हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। हम लोग प्रीपोजिशन के सीरीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं हमारे डियर फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने 6 पार्ट प्रीपोजिशन का कंप्लीट कर चुके हैं और हर एक पार्ट में हम लोग चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं लॉजिक के साथ। हम लोग आज जो है प्रीपोजिशन के अगले जो है कंसेप्ट पे बात करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रीपोजिशन की हम लोग बात कर रहे थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास एक प्रीपोजिशन है अलोंग, किसी से मिलता जुलता है along with। ये दो प्रीपोजिशन है। इन दो प्रीपोजिशन को पहले हम लोग अर्थ वाइज समझने का कोशिश करते हैं कि इसका हम लोग मीनिंग क्या होता है, कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। along का मतलब क्या होता है? पैरेलल टू somebody या something। SB का मतलब somebody हुआ, TH का मतलब समथिंग हुआ, यानी किसी के पैरेलल, या तो वो पर्सन हो या वो कोई चीज़ हो। ठीक है, पैरेलल टू समबडी या समथिंग। जब हम लोग अलोंग विथ की बात करते हैं तो ये होता है इन द कंपनी ऑफ। इन द कंपनी ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी के साथ साथ, है ना, किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, है ना। तो ये हमारा दोनों का अगर हम लोग अर्थ निकालें तो इसका ये सेंस हम लोग यूज करते हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले की कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे ही इज वॉकिंग रोड। दूसरा हमारे पास है मोहन इज वर्किंग प्रियंका द रूट। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लिखें। कैरी योर डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ्स। ठीक है, फिलहाल 3 एग्जाम्पल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले आप लोग फिलअप करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं इसको फिलअप करूंगा। देखिए कहाँ पर क्या लगना चाहिए। चलिए, आई थिंक सफिशिएंट टाइम था, कोई खास नहीं है। अब जरा सा देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऑप्शन में ऑन भी दिया जाता है, ओवर भी दे दिया जा सकता है, अलोंग भी दे दिया जा सकता है। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग को अगर किस तरह से हम लोग इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर ऑन बोलते हैं तो सपोज देखिए, ध्यान से समझिएगा, अर्थ को समझते चलिएगा। ये हमारा रोड है,
ये हमारा रोड है। तो अगर हम बोलते हैं ऑन, ऑन बोलने का मतलब हो गया कि वो पर्सन जो है यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है, वो चल रहा है, यानी कि रोड के बीचे बीच चल रहा है। तो आज वो बेचारा चल रहा, हो सकता है कुछ समय के बाद वो ना रहे, चूंकि वो क्या होगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तो सर ऑन का तो प्रयोग हम लोग को करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ऑन तो हमारे एथी से क्या हुआ, बाहर हो गया। और ओवर, और कब ओवर की बात करते हैं तो हम लोग वर्टिकल एबव की होता है, एक कवरिंग के सेंस में यूज किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग पहले से सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सही ऑप्शन क्या आ गया, अलोंग आ गया। क्या आ गया, अलोंग, है ना। ही इज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, कभी गलती से भी आप मत लिखिएगा ऑन द रोड। अगर ऑन द रोड लिखते हैं तो आपको यहाँ पर अर्थ उसका मैंने समझाया, ठीक है। अब देखिएगा लिखा हुआ है मोहन इज वॉकिंग, यहाँ पर दो फिल इन द ब्लैंक है, प्रियंका फिन है, फिल इन द ब्लैंक ऑन, सॉरी ऑन यहाँ पर नहीं होगा, द रोड, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि मोहन अगर वॉक कर रहा है तो वॉक किसी के साथ वो कर रहा है, तो ये यहाँ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, अलॉन्ग विथ का प्रयोग करेंगे, है ना। और उसके बाद अभी अभी मैंने आपको रोड वाला कंसेप्ट समझाया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अलॉन्ग आना चाहिए। यानी मोहन इज वॉकिंग अलॉन्ग विथ प्रियंका, है ना, अलॉन्ग द रोड। ये हमारा एक सिचुएशन बना। दूसरा जरा सा देखिएगा, कैरी योर डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए फोटोग्राफ्स। अब हम लोग कहते हैं ना कि जब हम लोग डॉक्यूमेंट ले जाते हैं किसी चीज़ को, मतलब कि कोई फिलअप होता है फॉर्म करने के लिए, तो वहाँ डॉक्यूमेंट के साथ साथ हमारे फोटोग्राफ की भी ज़रूरत होती है। तो वही कह रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप क्या ले जाओ, फोटोग्राफ को भी। तो साथ साथ इन द कंपनी ऑफ समबडी या समथिंग का यूज किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ भी क्या हम यूज करेंगे, अलॉन्ग विथ का यूज करेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ, जो आपको लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, आई थिंक, समझिएगा। ऊपर के हिस्सा को मैं मिटा देता हूँ, ये पहला एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको मिटाता हूँ। दूसरे ये आप खुद फिलअप करिएगा। जैसे एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, ब्राइड इज dancing क्या फील कर रही है यहाँ पर, ब्राइड इज डांसिंग, फिर से क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन क्या आएगा यहाँ पर, इन द कंपनी की बात किया जा रहा है, इन द कंपनी ऑफ, यानी कि द ब्राइड इज डांसिंग अलॉन्ग विथ ग्रूम, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से हम लोग जो है अलॉन्ग का और अलॉन्ग विथ का यूज सेंटेंस में करते हैं। यहाँ तक की बातें आप कॉपी करें। आगे हम लोग माय डिफरेंस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्राइड के साथ भी द लगा दीजिएगा, ग्रूम के साथ भी द लगा दीजिएगा। वो आर्टिकल द का कंसेप्ट है, आगे कि हम लोग आर्टिकल में समझेंगे, फिलहाल अब यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं अगले प्रीपोजिशंस के बारे में। ध्यान से समझिएगा। हमारे पास फिर दो प्रीपोजिशन है, एक हमारे पास है फ्रॉम, एक हमारे पास है ऑफ। फ्रॉम है और ऑफ है, ओ डबल एफ ऑफ। जब इन दोनों का बात करें माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों जो प्रीपोजिशन है हम लोग को सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। सेपरेशन कहने का मतलब क्या होता है, अलगाव का भाव लाता है, यानी कि अलग होने का भाव देता है। अब सेपरेशन का जब दोनों को हम लोग यूज करते हैं तो सबसे पहला बात ये आता है कि सर हम लोग सेपरेशन का यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें इन दोनों को हम लोग यूज किस तरह से करना है। जब हम बात करते हैं फ्रॉम का बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स इन सेपरेशंस के सेंस में, तो यहाँ फ्रॉम को जो है ये नेचुरल होता है, नेचुरल, और जब नेचुरल है तो वो एक्सपेक्टेड होता है। नेचुरल है और ये एक्सपेक्टेड है, मैंने ऐसा माना जाता है कि ऐसा होता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, नेचुरल है और एक्सपेक्टेड है। यहां मैं लिख देता हूं ये एक्सपेक्टेड है।
लेकिन हम ऑफ की बात करते हैं तो ये क्या है, ये अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड कह लो या एक्सीडेंटल कह लो, एक्सीडेंटल। तो वहां पर हम लोग इसके बारे में पता नहीं होता, इसके बारे में पहले से हम लोग को क्या होता है, ये पता होता है। तो इस सेंस में हम लोग जो है फ्रॉम का यूज करते हैं। और अगर हम लोग अनएक्सपेक्टेड या एक्सीडेंटल हो तो उस सेंस में हम लोग OFF ऑफ का प्रयोग करते हैं। आई थिंक कैमरा आपको जरा सा मैं सेट कर देता हूँ आप लोग के लिए। चलिए अब ठीक है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है माय डियर फ्रेंड्स कि इस स्थिति में हम लोग कैसे, अब आता है कि कुछ एग्जाम्पल लेके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले आप इन बातों को ध्यान से समझिए और देखिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसको कन्फ्यूजन को देखिएगा, मैं देखूँगा नहीं तो क्वेश्चन आप देखिएगा। लिखा हुआ है द लीव्स आर फॉलिंग। अब आपके पास ऑप्शन यहाँ पर है फ्रॉम है और ऑफ है ट्री। अब जरा सा एक बात हमें बताइए आप कि जब लीव्स, तो ये नेचुरल है कि सबको पता है कि पेड़ से जो है पत्ते हैं वो गिरते हैं, एक नेचुरल फिनोमेना है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, अलगाव का यानी कि सेपरेशन का सेंस आ रहा है। तो यहाँ पर आप किस प्रीपोजिशन का यूज करोगे, आप फ्रॉम का यूज करोगे। डिड यू अंडरस्टैंड। लिखा हुआ ही फेल हिज बाइक एंड गॉट इंजर्ड। अब जरा सा एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब बाइक से वो नीचे गिरा तो वो अलग हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि क्या वो पहले से एक्सपेक्टेड था कि वो गिरेगा ही गिरेगा, वो तो क्या था, वो तो हमारा अनएक्सपेक्टेड था ना, एक्सीडेंटल था ना, वो है ना, पता तो नहीं था हमें। तो इसके लिए यहाँ पर क्या यूज करोगे आप, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करोगे। अब यहाँ पर है कि एन एप्पल फेल द ट्री ऑन न्यूटन हेड। क्या ये बात जो है हमें पहले से पता था, न्यूटन को तो ये पहले से पता नहीं होगा, ठीक है ना। वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ठीक है ना। तो पेड़ के नीचे जब वो बैठा हुआ था तो वहां से जो पत्ते गिरते हैं दैट इज द नेचुरल फिनोमेना, लेकिन पेड़ से जो फल है एप्पल का वो गिर जाएंगे, और वो भी क्या है, न्यूटन के हेड पे ही आके गिरेंगे। ये तो उसको पता नहीं था। तो ये जब पता नहीं था तो फिर से क्या हो गया, सेपरेशन का भावना तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो, सेपरेशन का सेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड था। तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया हम लोगों ने, OFF ऑफ का यूज किया। और कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोग के लिए लिखता हूं, शायद आपको फिर से उन चीज़ों पर आप दिमाग लगाएं और समझने की कोशिश करें। ध्यान से समझिएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। सी जंप्ड ground when she saw a snake यहाँ भी मैं आपको फिल इन द ब्लैंक देता हूँ, ऑप्शन यहाँ मैं दे देता हूँ आपको, बिसाइड्स और बिसाइड, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो चलिए एक रिवीजन भी हो जाएगा। बिसाइड, यहाँ पर हर आया। तो देखिएगा जंप्ड से जंप्ड। अब यहाँ पर देखिएगा द ग्राउंड, व्हेन शी सॉ अ स्नेक। सबसे पहला बात तो आप यहाँ पर बताओ कि यहाँ क्या होना चाहिए, बिसाइड्स या बिसाइड, बिसाइड या बिसाइड्स। आई थिंक मैंने बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में आपको बताया था। बिसाइड्स की बात करते हैं तो क्या होता है, बिसाइड्स की बात करते हैं तो होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, ये आपको पता है। और हम लोग ने बिसाइड की बात किया था, बिसाइड के बाद बताओ बिसाइड मतलब क्या होता है। तो अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि इन प्लेस ऑफ मैंने आपको बताया था, इन प्लेस ऑफ आपको याद होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बिसाइड इन एडिशन टू का सेंस हो रहा है या प्लेस का सेंस हो रहा है, उसके बगल में। बिसाइड का सेंस हम बगल के सेंस में भी यूज करते हैं, मीनिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप भरोगे बिसाइड का प्रयोग करोगे, किसका प्रयोग करोगे, बिसाइड का। अब यहाँ पर देखो क्या ये बात
उसको पता था ये भी तो एक्सीडेंटल ही है, क्योंकि पहले से तो नेचुरली इसको पता नहीं था इस तरह का सिचुएशन, कोई इमेजिन करके पहले से नहीं चलता है कि ऐसा होगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, फिर से प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया, ऑफ का प्रयोग किया, ठीक है ना, है ना। तो जंप्ड, देखिए जब ग्राउंड है, ग्राउंड से वो जंप करेगा तो क्या होगा, सेपरेशन का भावना होगा कि नहीं होगा, सेपरेशन का सेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब सेपरेशन का सेंस मिलेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे किसका, OFF ऑफ का यूज करेंगे। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग कुछ और डिस्कशन करते हैं, इसी से रिलेटेड बात करते हैं। समझिएगा फ्रेंड्स, यहां पर OF की बात कर रहे हैं, हम यहाँ फ्रॉम की बात कर रहे हैं। अब ये दोनों आपको पता होगा कि मेक ऑफ और फ्रॉम ऑफ का हम लोग जब यूज करते हैं तो ये बहुत सेंटेंस में कंफ्यूज करता है। आई थिंक इस चीज़ को आप क्या यहाँ पर आपने इसको हम लोग एक फिक्स एक्सप्रेशंस के रूप में यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो अब बताओ कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं मेक ऑफ का, तो ये जो है हमें रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा, ये आपका ये फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है ना। और जब इसकी बात करते हैं तो ये केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आप बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे, क्योंकि आप साइंस तो आप पढ़ते हो, साइंस में तो आप लोग मास्टर हैं, तो इन चीज़ों को आप समझते होंगे। जैसे मैंने लिखा, एक सेंटेंस लिखा आप लोग के लिए, हर नेकलेस मेड 23 कैरेट गोल्ड। एक मैंने ये लिखा, दूसरा मैं लिखा कर्ड इज मेड मिल्क। ये दो प्रीपोजिशन आपको यहाँ पर यूज करना है। ये आपको समझना है कि सर कहाँ पर जो है हमारा केमिकल या फिजिकल चेंजिंग हो रहा है। तो ध्यान से समझो, फिजिकल चेंजिंग इन द सेंस क्या हो गया कि देखिएगा यहाँ पर नेकलेस है, और नेकलेस में हमने क्या किया है कि 20 कैरेट गोल्ड का ये बना हुआ है। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, फिजिकल को शो कर रहा है। जब फिजिकल चेंज को शो करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑफ हो जाएगा, है ना। हर नेकलेस इज मेड ऑफ 20 कैरेट गोल्ड। 20 कैरेट है, के मतलब कैरेट, यहाँ कोई किलो मत समझिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कर्ड इज मेड। तो आपको पता है कि दूध से दही बनता है, तो ये क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज है तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, है ना। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो ये भी एक बात था जिसको आप लोग को समझना है अच्छी तरह से। यहाँ तक की बातों को आप पहले कॉपी कर ले। आई थिंक ये विजिबल है कि नहीं आपको, हाँ अब विजिबल होगा। कैमरा में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सेटिंग में माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सभी कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है। चलिए यहाँ तक की बातों को आप कॉपी करें, देखें, बढ़िया से समझें। चलिए शायद यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। एक और हम लोग लिखते हैं, समझते हैं, इसी से रिलेटेड एक बात हम लोग उसमें समझिएगा। वर्ड हमारा जो डाई है, जब डाई की बात करते हैं तो एक होता है डाई ऑफ, एक होता है डाई फ्रॉम। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसमें आप किसी तरह का कोई जो है अपना कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पर सिर्फ आपको जो है फिक्स एक्सप्रेशंस को ही लेके चलना होगा।
तो हम लोग डाई ऑफ बोलते हैं, तो ये डिजीज के साथ होता है। ये डिजीज से जब कोई मरता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाई ऑफ। लेकिन एनी अदर रीजन, कोई और कारण से मरता है ना। अदर रीजन का मतलब डिजीज को एक्सेप्ट डिजीज, यानी कि एनी अदर रीजन मतलब समझ रहे हैं, इसको छोड़ा के इसको हम वहाँ क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, एनी अदर रीजन। तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। चलिए इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से देखने की कोशिश करेंगे। जैसे लिखें ही died an accident। एक और मैंने लिखा इसी में, he died मलेरिया। अब देखिएगा, आपको डिसाइड करना है कि सर यहाँ पर हम लोग को क्या फिलअप करना चाहिए। सबसे पहला बात, आप देख रहे हो कि डाइड एन एक्सीडेंट, तो एन एक्सीडेंट में तो कोई रोग नहीं हुआ, कोई डिजीज नहीं है, तो ये तो हमारा एक एक्सीडेंट है, यानी कि अदर देन डिजीजेज है। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रयोग क्या करोगे आप, फ्रॉम का ये प्रयोग करोगे, ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ मलेरिया क्या है, एक डिजीज है, तो मलेरिया डिजीज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का होगा, यूज होगा। एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की माय डियर फ्रेंड्स। और मैं एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप बात करते हो प्रीपोजिशन का, तो प्रीपोजिशन ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग तो अभी और चर्चा कर ही रहे हैं। प्रीपोजिशन के टॉपिक के ख़त्म हो जाने के बाद भी मैं कुछ ऐसे प्रीपोजिशन से रिलेटेड बातें मैं आप लोग के लिए लाते रहूँगा, ताकि आपको और ज़्यादा जो है चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए। क्योंकि मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया था कि प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको पूरा नहीं पढ़ाया जा सकता, है ना। तो इसलिए आप लोग को हर एक सिचुएशंस को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्रेजल वर्ब और हमारा जो फिक्स प्रीपोजिशन की, फिक्स प्रीपोजिशन की जो हम लोग बात करते हैं, तो उसका अलग प्लेलिस्ट हम लोग क्रिएट करके उस पर आपको उसका भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है, यहाँ तक की बातें आप समझें, कॉपी करें। शायद आप लोग को ये चीज़ बहुत ही काम आने वाली है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। चलिए, समझ में आ गया। यहाँ पर मलेरिया में ये है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये ए लिखा हुआ है, ठीक है। मलेरिया एक रोग है, आप जानते हैं। तो आज जो है माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहीं तक जो है आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूं। और फिर से मैं आप लोग से एज यूजुअल जो मैं हर दिन करता हूं, कि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग का एक छोटा सा जो है प्रयास जो है हम लोग के लिए बहुत ही एनर्जेटिक साबित होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ों को आप लोग को जितना मुझसे बनेगा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आपके प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। आप लोग बस साथ रहो, पढ़ने का आप में जज्बा है तो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और प्रीपोजिशन का टॉपिक हम दूसरे टॉपिक को भी स्टार्ट कर लेंगे, तो हमारा एक सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगा, उसमें प्रीपोजिशन के बारे में हर दिन कुछ न कुछ चर्चा मैं जो है छोटे छोटे पार्ट में मैं करते रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से प्रीपोजिशन के नए कंसेप्ट के साथ।